बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरका इमरान खान साहब को तकरीबन आज 71 बहारें उन्होंने देख ली हैं और वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, आज उनकी सालगिरह है। तो इस सालगिरह के मौके पर आज पाकिस्तान की आवाम ने नई तारीख रकम कर दी है कि आपने पाकिस्तान की कौम के अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की, उनको नंगा किया, उन पर तशद्दुद किया, बात माओ बहनों तक पहुंची। 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, बल्कि कल ही आप उस्मान डार का एक इंटरव्यू देख सकते हैं और उस पूरे एक इंटरव्यू पर उस्मान डार की वालदा का 2 मिनट का बयान उस पर भारी पड़ गया और उसने उखाड़ पुछाड़ कर रख दिया है। लेकिन आज जो पाकिस्तान की कौम ने निकल कर यह साबित किया है कि वह पाकिस्तान के सबसे अजीम लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उन वीडियोस ने आज जनाब खलबली मचा कर रख दी है। वो वीडियोस आपके सामने रखूंगा, उसका मुकम्मल तौर पर हमने पोस्टमार्टम भी करना है। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को साफ साफ इनकार कर दिया है। लंदन प्लान और डील्स जो हैं वो तो चल रही थी, बैक डोर्स के ऊपर बहुत सारे मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अचानक से जीएचक्यू का इनकार करना, आर्मी चीफ जो है उनका यू टर्न लेना, तो जनाब ये वापसी पर उनके लिए जेल तैयार होने जा रही है। लंदन में सफ़े मातम बिछ चुका है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबर है, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब 6 जर्नैल वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी करप्शन पकड़ी गई है। क्या यहां पर जनरल आसिम मुनीर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं? ये 6 जर्नैल कौन से हैं, ये दावा कहां से सामने आया है, ये भी आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल रात लाहौर की सड़कों में अवाम ने अपना गुस्सा निकाला और अवाम ने यह साबित कर दिया है कि अब जो लाने वाले भी हैं उनको भी सोचना होगा कि इस वज़ीर-ए-आज़म इसको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएगा, कि चाहे बूट पॉलिसिया है, ये चाहे जो मर्जी है, ये चाहे बूटों पर जुबान रगड़ता है, लेकिन अगर इसको आप वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो फिर बहुत बुरी आपको होगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल लाहौर की सड़कों पर निकले, गाड़ी में थे, अवाम ने उनको घेर लिया, लोगों ने नंगी गालियां दी, लोगों ने जनाब उनको बुरा भला कहा, उनको गाड़ी से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर जनाब उनको बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया। तो इससे एक चीज़ बड़ी साबित होती है कि पाकिस्तान की अवाम के अंदर एक लावा पक रहा है और वो लावा पकते पकते इस कदर खतरनाक हो जाएगा कि ये बात फिर इस्टेब्लिशमेंट के गिरेबानों तक जाएगी, अवाम उनके घरों तक जा पहुंचेगी। पहले 9 मई के अमो गुस्सा आपने देख लिया, चाहे इमरान खान साहब ने किया। फॉर द सेक ऑफ टाइम आप ये सोचें कि इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया है, लेकिन क्या इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जाकर जीएचक्यू पर हमला कर रहे थे? इमरान खान साहब तो जेल के अंदर मौजूद थे, वहां पर हमले करने वाले पाकिस्तान की अवाम थी, पाकिस्तान की कौम ने जनाब ये सारा कुछ किया। तो इट मीन्स के अवाम के अंदर गम गुस्सा तो है, अवाम आपके दिलों में, आपकी नफरत तो अवाम के दिलों में भर गई है। तो आप इस नफरत को खत्म करने के लिए ये जनाब इस कदर खतरनाक हो चुके हैं कि ये माँ बहनों तक जा पहुंचे, ये लोगों के घरों तक जा पहुंचे। इनके अपने घरों में माँ बहनें नहीं हैं, तो ये दूसरों की माँ बहनों पर जा पहुंचे हैं, जिसने जनाब पाकिस्तान के पूरे महज़ब माशरे को उखाड़ कर रख दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं मोहन इलाही साहब, उन्होंने जनाब इस हवाले से यह बात की है कि हल्के की अवाम की तरफ से शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर एहतजाज भी किया गया है। तो उस पर जनाब उन्होंने अपना रद्दअमल दिया है कि कल जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ ये शुरुआत है और 16 महीने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठने के बाद आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, अपने हल्के में काम नहीं करा सके, मुल्क का ख्याल नहीं रख सके, लेकिन गैर मुल्की और गैर ज़रूरी दरों पर जोर जो है वो लगा कर रखा। अब तो आपको लाने वाले भी सोचते होंगे कि हमने क्या कर दिया है। तो जनाब ये सारा कुछ आपके सामने है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये इस कदर बेशर्म है कि शहबाज शरीफ ने किया ये कि गाड़ी के सामने एहतजाज करने वालों को अपने घर में मदऊ कर लिया है। अवामी राब्ता मुहिम का मकसद सिर्फ अपना एजेंडा अवाम के सामने रखना ही नहीं, बल्कि उनकी बातें और तजावीज़ सुनकर उनसे सीखना और मसाइल का हल तलाश करना भी है। ये जनाब तकरीबन 40-50 सालों से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। ये दोनों भाई मिलकर इन्होंने पाकिस्तान में जो लूट मचानी थी मचाई है, अरबों खरबों पाकिस्तान के खा गए, पाकिस्तान के अवाम की जेबों पर डाके डाले इन लोगों ने। और अभी भी ये अवाम से पूछें, बताओ आपके मसाइल क्या हैं? लानत है इन लोगों के ऊपर कि जनाब ये 50 साल से इस मुल्क पर काबिज हैं, ये इन्होंने मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमें खाया, तो अभी भी इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं। तो जनाब ये आपके सामने है कि इन्होंने एहतजाज करने वालों को अपने घर में मदऊ कर लिया है।
शहबाज शरीफ ने हल्के के माहिदीन की शिकायत पर इंक्वायरी की भी हिदायत जो है वो जारी कर दी है। आपकी शिकायत को सुनना और उन्हें हल करना मेरा फ़र्ज़ है। माहिदीन इलाके ने मुलाकात के लिए बुलाने और शिकायत का इज़ाला करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया जो है वो अदा किया है। लेकिन जनाब, क्या यही लोग थे जिन्होंने शहबाज शरीफ पर हमला किया, या क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को गालियाँ दी? ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो जनाब यहाँ पर मेरे ज़हन में घूम रहा है, क्योंकि मुझे इन लोगों पर एतबार बिल्कुल नहीं रहा। जो कुछ इन्होंने मेरे वतन के साथ कर दिया है, मुझे बिल्कुल इन लोगों पर एतबार नहीं है। और फिर दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब के साइफर केस की जो है वो समाअत हुई है, और दौरान समाअत जज ने एक बहुत अहम रिमार्क दिया है, वो आपके सामने मैं रख भी देता हूँ। जनाब, दौरान समाअत जज साहब ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि अगर साइफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, अगर नहीं चलाना तो अब भी बता दें। ट्रायल के लिए वाफर वक्त दे रहा हूँ, आपकी कानूनी टीम को समझ ही नहीं आ रही। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केस के समाअत जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स में कहा कि जनाब, साइफर केस का ट्रायल बहुत मौसर अंदाज में चलाना चाह रहा हूं। यानी कि ये जज अबुल हसनात जो कह रहा था कि मैं जनाब हुमायूं दिलावर नहीं हूं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, और यही जज जो है वो छुट्टियों पर चला गया। ये बीमार भी हो जाता है, इसको बीमारी भी बहुत जल्दी लगती है। लेकिन जनाब, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि फोन कॉल्स के ऊपर फैसले होते हैं, और ये भी जज उन्हीं में से है। और जज अबुल हसनात ने यह भी कहा कि अगर मैं नहीं ट्रायल चलाऊंगा तो कोई और चला लेगा, लेकिन अगर अल्लाह ने साइफर केस का फैसला अब्बुल हसनात के हाथों से करवाना है तो अब्बुल हसनात ही करेगा। हुमायूं दिलावर ने अपने अंदाज से तोशाखाना केस चलाया, और अब्बुल हसनात साइफर केस अपने तरीके से चलाएगा। ट्रायल होगा तो इमरान खान बाहर आएंगे। तो इस मौके पर जनाब वकील सिराज राना ने कहा कि तोशाखाना और साइफर केस में मुलजिम को ट्रायल की जल्दी होनी चाहिए, लेकिन यहां मुद्दई जल्दी कर रहा है। इस पर जज ने कहा कि साइफर केस आम नौयत का नहीं, हाई प्रोफाइल हसास केस है। अहमियत को समझें, अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए। सीधा और साफ बात करने वाला जज हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपना पेशा वाराना काम कर रहा हूं। और आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं, जज हुमायूं दिलावर भी इंसान थे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, जुर्म क्या है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। और जनाब अब्बुल हसनात ने कहा अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं है, बहुत रश है। अडयाला जेल में 2200 मुलजमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी यहां पर रखे हुए हैं। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में सुकून था, अटक जेल में समाअत आसान थी। इमरान खान से आमने सामने बात होती थी। जज मुंतकली का तमाशा बनाया गया, जेल मुंतकली का तमाशा बनाया गया। जनाब जज अब्बुल हसनात साहब ने यहाँ पर बात की है, लेकिन ये आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि अब ये केस की जानिब जाएगा। इमरान खान साहब को साइफर केस में बहुत जल्द सजा होने वाली है। लेकिन जनाब, आपको मैं एक यहाँ पर जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को साफ साफ इनकार कर दिया है, और वापसी पर नवाज शरीफ को जेल होगी। लंदन में सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये मामला क्या है ये भी आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को अपनी टिकट लंदन से वाया UAE पाकिस्तान के लिए बुक करवा ली है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो मुफाहमती ग्रुप है उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए ये बताते हैं कि नून लीग के अंदर जो मौजूद मुफाहमती पॉलिसी जो है वो ग्रुप नवाज शरीफ की वापसी मौखर कराने के लिए सरगर्म है। तमाम नवाज शरीफ ने इस तजवीज़ पर फौरी रद्दअमल देने से गुरेज किया है, लेकिन अब बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस नहीं आएंगे। मुफाहमती ग्रुप का मौक़िफ़ है कि महंगाई बेरोजगारी से परेशान अवाम को नवाज शरीफ की वापसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके अवाम की नब्ज़ देख चुके हैं। एक जलसा आपने शादरा के अंदर भी देख लिया, वहां पर जो कुछ मरीम नवाज का हाल हुआ वो भी आपके सामने है। कल शहबाज शरीफ का हाल भी आपने देख लिया कि अवाम ने उनकी दुर्गत बना दी, और इन हालात में अवाम की जानिब से नवाज शरीफ की शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं है। और अभी आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ। इलेक्शन के करीब या इसकी बाकायदा तारीख का ऐलान होने के बाद नवाज शरीफ वतन वापस आए तो ज़्यादा बेहतर है। पार्टी के दूसरे ग्रुप का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ वापसी का जहन बना चुके हैं, तो पार्टी को इस्तकबाल की तैयारी का भी कह चुके हैं, और नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुलतवी किया गया तो अवाम ने हमारा तासुर अच्छा नहीं जाएगा। अब ये दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई है, लेकिन मुफाहमती ग्रुप ये समझता है कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनका जो इस्तकबाल होगा कौम इनको गालियां देगी, और ये उम्मीद भी है और ये लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं इनको जूता पड़ जाएगा अगर इस सड़क के ऊपर आ गए, कहीं ना कहीं इनको गंदा अंडा पड़ जाएगा अगर इस सड़क के ऊपर आ गए। तो इसी वजह से जनाब ये समझ रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पर जनाब ये बंदे इकट्ठे नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट वाया जहाज या फिर जनाब ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो लाहौर मीनार पाकिस्तान उतरेंगे और मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, और वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो गायब हो जाएंगे। तो ये इस वक्त तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो बात हो रही है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने दौरा पाकिस्तान जो है वो मुलतवी नहीं
किया बल्कि इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। नवाज शरीफ चंद दिन बाद उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब जाएंगे और उम्रे से 1-2 दिन कबल नवाज शरीफ यूएई भी आएंगे और मुत्तहदा अरब अमीरात से 21 अक्टूबर को प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान रवाना होंगे। वतन वापसी का नवाज शरीफ का प्रोग्राम फाइनल है, तो लिहाजा उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है, ना ऐसी कोई राय है और ना पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज में कोई धड़ाबंदी है। कोई मुफाहमती या कोई मुजामती ग्रुप जो है वो सब मौजूद नहीं है। मैं इन तमाम अफवाहों की वाज़ेह तौर पर तरदीद करता हूँ। ये नून लीग और नवाज शरीफ के स्पोक पर्सन जो है उन्होंने इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो तरदीद कर दी है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर इमरान खान साहब की सालगिरह तो अवाम ने नई तारीख जो है वो रकम कर दी है और किस तरह से पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जनाब इस सड़कों के ऊपर निकली, उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए। ये अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके सामने मैं रख भी देता हूँ। जनाब ये आज़ाद कश्मीर का इलाका जेलम, वहाँ पर इमरान खान साहब की 71वीं सालगिरह के मौके पर लोगों ने वहाँ पर रैलियाँ निकाली, इमरान खान साहब के हक में नारे लगाए और फलक शगाफ जो नारे लगाए गए, ये जरा वीडियो देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की कौम ने खौफ के बुत जो है वो तोड़ दिए। जनाब आपने ये वीडियो देखी कि जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो है वो इमरान खान साहब के हक में नारे लगाए हैं। और ये एक और आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज़मान पार्क के बाहर जनाब बूढ़ी औरतों ने इमरान खान साहब के लिए कुरान खानी करवाई, वहाँ पर कुरान पढ़ा। और ये वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये सारी बूढ़ी औरतें हैं और इनका प्यार इमरान खान साहब के लिए, और ये पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील कर रहा है और ये आए रोज़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको खौफजदा कर रहा है कि आप अगर इलेक्शन की तरफ गए तो पाकिस्तान में कचूमर निकल जाएगा और एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है उस वक्त तैयार बैठा है। तो इनके खौफ से पंजाब पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच गई, ज़मान पार्क के बाहर कैदियों वाली वैन वहाँ पर पहुँच गई कि और फिर वहाँ से जनाब इन्होंने लोगों को गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया। एक शख्स जो है वो अडयाला जेल तक उसने सफ़र किया, वज़ीरिस्तान से 11 घंटे मोटरसाइकिल पर सफ़र किया और दौरान इंटरव्यू दे रहा था खान साहब के हक में, उसको जनाब वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप इनकी एथिक्स का यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस कदर जो हैं वो गिर चुके हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि 6 बड़े जर्नैल जो हैं वो पकड़े गए हैं। ये जनरल आसिफ अली साहब जो हैं उनका विजन करप्शन नाकाबिले कबूल है, वो करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये उनका एक विजन है जो वो पूरी कौम के सामने रख चुके हैं। लेकिन असदुर साहब ने यह दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें 6 जर्नलों ने 40 अरब रुपए की एक बहुत बड़ी करप्शन की है। अभी 6 जर्नल की 40 अरब की करप्शन है और अगर पूरे इदारे के अंदर तमाम अफसरान की बात करें, आप बाजवा की बात कर लें, आप पापा जॉन्स की बात कर लें, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए फिर जनाब ये कितनी बड़ी करप्शन है और आपको सियासतदानों की छोटी सी करप्शन जो है वो नजर आएगी। तो ये एक इदारे ने इस पूरे मुल्क की ऐसी की तैसी करके रख दी है और अगर इनको कौम के सामने आप जो है वो जनरल आसिफ में जूते मारेंगे, इनको सजा देंगे तो कौम आपसे प्यार करेगी, आपसे नफरत नहीं करेगी। आपके इदारे से लोग प्यार करना शुरू हो जाएंगे कि आप अगले अपने इदारे के अंदर से गंदी मछलियां जब निकाल कर बाहर फेंकेंगे तो आपके इदारे से लोग प्यार करना शुरू हो जाएंगे। चाहे आप खान साहब से नफरत करें, मोहब्बत करें, आपका अपना जाती फेल है, लेकिन आप अपने इदारे के अंदर जो है वो मंजी तले डांग फेरें। और जो इमरान खान साहब पहले भी बात कर रहे थे कि आप मेजर फैसल नसीर साहब या दीगर जितने भी ये अफसरान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो अरशद सईद का मामला, जो इमरान खान साहब पर कत्ल का मामला है, तो ये अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 40 अरब रुपए की अंदर से जो है वो करप्शन पकड़ी गई है। तो अब तक की डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।